कि हुसैन शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए, तो क्या जो है कि अपने नबी को छोड़ा? नहीं समझने की चीज है यार, कोई भी अल्फाज समझे कि नहीं, हर शब्द हर लफ्ज में ही उसकी माना है। अभी ये हमारे समीम भाई भी पढ़े, इन्होंने भी बड़ी बेहतरीन कलाम इन्होंने पढ़ा कि हुसैन जो है ना, एक सजदा ऐसा कर दिया जिसका जवाब क़यामत तक के न कोई दे सकता है, न दिया है, न देगा। आपने बोला, लोगों ने सुना, किंतु मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ये तो बता दो कि वो सजदा कौन सा था? अरे जो हम बोल के जा रहे हैं, हमारे शिकवा करने वाले, शिकायत करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन मैं हर महफिल में ही कहता हूँ कि रे भाई मैं कुछ नहीं जानता, जो मैं बोलता हूँ वो हक है। अगर आपको हमारी आवाज में, हमारी गुफ्तगू में, हमारी बातों में अगर शक शुबा है तो आप मुझसे पूछो या आप मुझे बताओ, समझो या याद दो। यही होना चाहिए ना यार, पीठ पीछे शिकवा करने वाला जो है शिकवा बख्शा नहीं जाएगा, सामने कोई बात होनी चाहिए तब ये माना जाए। साथ में सुनेंगे भी कि भाई ये मौलाना हक पे हैं, या ये मौलाना हक पे हैं, या ये हक पे हैं, हक जिसके तरफ हो जाओ, ऐसा होना चाहिए। अब मैं पूछूंगा कि भाई सरकारी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की मैदान में कितने साल की उम्र में गए थे? 50 साल। आप लोगों ने सुना भाई? क्या कहा उन्होंने? 50। बोलिए, आप हर आदमी बोलिए। 50 साल की उम्र में करबला की मैदान में गए। 50 साल तक के क्या मस्जिद नबी में उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी? बोलो ने यार, आपको पहले ही कह रहा हूँ कुछ समझिए बात को, आप लोग भी समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुर्सी ले लिया है तो हम समझ के हम जी मोदी जी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप हैं, एक चीज जान लीजिए, जमीन पे बैठने वाला वो जमींदार है, आज तख्ता पर बैठा, कुर्सी पे बैठा, अरे चौकी पे बैठा, वो चौकीदार है यार, आपकी निगरानी करने वाला है। आप ये नहीं समझिए कि आप नीचे बैठ गए तो हमारा मर्तबा कम हो गया, अब मैं ऊपर बैठ गया तो मेरी मर्तबा आला हो गया, ऐसा नहीं है। एक नूर के दो टुकड़े, अरे तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ ना। 50 साल के बाद करबला के मैदान में आप जाते हैं और एक सजदा करते हैं। दुनिया कहती है कि एक सजदा है ना भाई, और आप शरीयत उठाइए, हमारे उलमा बैठे हैं आपके सामने, अगर इनसे पूछिए कि भाई ये तो बता दीजिए कि एक सजदा से नमाज हो जाती है? नहीं होगी। मैं गलत नहीं बोलता, भले ही बेशक आपको समझ में आ जाना है, वो आपकी जहन कहते हैं, मेरी जहन की बात नहीं, हक है कि एक सजदा से कोई नमाज नहीं होगा। नहीं। अब सवाल है कि सजदा है ना, तो सजदा कहते किसको है भाई? सजदा का कोई माना होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कोई तर्जमा होगा? नहीं होगा? कोई उत्तर तो होगा। तो इसका उत्तर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका तर्जमा क्या है? लोगों को समझाइएगा तब समझ में आएगा। खाली कह देते हैं कि सजदा 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 सजदा, अरे यार सजदा तो मैं सारा दुनिया नाम जान रही है, किताबों में मुताला कर रही है, लेकिन सजदे के बारे में भी तो समझा दो। मालूम नहीं है क्या है? मालूम नहीं है। मालूम नहीं है, है भी नहीं। अगर किसी भाई को मालूम हो तो मुझे बताए।
सब कोई नहीं ना मालूम। देखिए मैं ये ऐसा नहीं, आप लोग समझिए कि ये कुछ इंसल्टी वाली बात कर रहे हैं या ये अपने आप को जो है बड़ा इल्म ना समझते हैं, ऐसी कुछ नहीं है। मैं एक हकीर इंसान हूँ आपकी तरह। मेरी जहन यही कहता है कि अगर मौला के बारे में आप कुछ जानते हैं, मौला की महबूब के बारे में आप कुछ जानते हैं, उनकी नमाज़ों के बारे में कुछ जानते हैं, दीन के बारे में कुछ जानते हैं, तो अपने भाइयों तक पहुँचा दीजिए। ऐसा है ना? तो जो मैं जानता हूँ आप तक पहुँचाता हूँ। इसे कबूल करना न करना ये आपकी जिम्मेवारी है। करना है करो, नहीं करना है अपनी मर्जी है। आप जैसे हो वैसे रहो, किसी की मसलक को न छेड़ो, किसी की मसलक को न छेड़ो और अपनी मसलक को मत छोड़ो, है ना? आपकी जो अक़ीद है, आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है। अल्लाह आपको उस अमल को, उस फेल को अल्लाह कबूल करे, ये दुआ करनी चाहिए। किसी की भाई की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब कहिए कि भाई बुरा काम करने वाले को बुरा क्यों नहीं कहा जाएगा? सवाल उठता है ना भाई। ठीक है, कहा जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल जिस नबी के हम मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, जिसकी उम्मत कहलाने वाले हैं, वो आपको फरमाते हैं लिअन्ना हुर्मतिल मुस्लिमीना लिअन्ना हुर्मतिल हुज्जतिल काबा, यानी एक भाई की बेहुरमती खाने काबा की बेहुरमती से कहीं ज्यादा है। इसलिए खाने काबा एक महज घर है। क्या है? महज घर है, लेकिन असली काबा जो है कुलूबुल मोमिनीना अर्शुल्लाह ताला, मोमिन का दिल है। मोमिन का दिल है, मोमिन का दिल है। अरे रहने की जगह को घर कहते हैं ना यार। हर मसलक वाले, हर धर्म वाले, हर मजाहिब वाले ये कहते हैं कि अंदर ही खुदा है। ऐसा है कि नहीं? बेशक। लेकिन एक कहता है मानता नहीं है, कहता है लोग मानता नहीं है। अगर जिस दिन मान लेगा ना, उस दिन ये कहो कि बंदा नहीं रहोगे बल्कि मौला होगा। बेशक। मैं आपको ये समझा रहा था कि आखिर सजदा सरकारी इमाम हुसैन ने की, तो अगर हम शरीयत को देखते हैं तो मालूम ये होगा कि वो सजदा ही नहीं था, वो नमाज नहीं थी। यहाँ तमाम उलमाए दीन का कौल है, तमाम किताबों में ये लिखी गई है कि सरकारी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का शहीद जो हुआ वो नमाज की हालत में हुई। ऐसा ही ना है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। शर्त तो ये है कि पहले हम सजदा को समझें और नमाज को समझें, यही है ना? जी। भैया सजदा कहते हैं तस्लीम करने का। सजदा क्या माना होता है? तस्लीम करना। सजदा का माना तस्लीम करना, यानी मान लेना। सजदा का माना मान लेना। नमाज का माना देख लेना, है ना? देखने को नमाज कहते हैं। और देख कर सजदा करना यानी हमने आपको मान लिया, हमने आपको पहचान लिया, हमने आपको जान लिया, इसका नाम है सजदा। है कि नहीं? किसी को एतराज हो तो वो सवाल कर सकता है, हमारे तरफ से फ्री है। बाद में कल नहीं कहना कि जैसे कैसे बोल करके चले जाते हैं उठपटांग। अभी मैं बैठा हूँ, जो भी सवाल करना है
वह कर सकते हो। हमें ये भी पता लगा कि आपने तो तमाम चीजों को जो है खुदा साबित कर देते हैं। अरे मेरी क्या औकात कि मैं किसी को खुदा बना दूं, किसी को खुदा साबित कर दूं। आपकी कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। आपसे पूछ रहा हूं कि बता कि खुदा कहाँ है, तो आप खुद कहेंगे कि मेरे दिल के अंदर है। बेशक। इसको रखो बेटा। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए जाती है। कहते हैं कि नहीं, अल्लाह कहाँ है? दिल में। दिल के अंदर। तो जहाँ अल्लाह रहेगा वही उसकी रहने की घर होगी, घर होगी। बेशक। है ना? तो सजदा वहाँ होना चाहिए जहाँ खुदा है। तो जब सबके अंदर है कि नहीं, अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, अल्लाह कह रहा है कि मैं ही हर शय का मुहीत हूँ। हर शय का मुहीत मैं ही हूँ। हर शय हमारे अहाते में है और हर शय में मैं ही मौजूद हूँ। बेशक। जब हर शय में वो मौजूद है तो यकीन है कि मेरे अंदर भी मौजूद है, और मेरे अंदर जब अगर मौजूद है तो हजरत के अंदर भी मौजूद होगा, और मैं अपने तमाम भाइयों के अंदर कहूंगा कि वो मौजूद है। अब ये बताओ कि ये मेरा कहना है कि आपके कुरान का कहना है? कुरान का कहना है। यार मुझे क्यों जैसे बदनाम किया जाता है कि आप इस तरीके से बोल जाते हैं? कुरान को नहीं बदनामी किया जा रहा है, जो फरमा रहा है मौला उसको बदनाम नहीं किया जा रहा है, और उसकी फरमान को अगर मैं सुना दे रहा हूँ तो बदनाम क्यों किया जा रहा है? बोलो यार, है कि नहीं? ये नमाज के बारे में बता दूंगा, पूरी दुनिया नहीं जानती है वो चीज बताऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि कल ही फिर हंगामा हो जाएगा मस्जिद में, जैसे कि लगेगा शोर होने कि हजरत ऐसे बोल करके चले गए, लेकिन मुझसे समझने और समझाने की सलाहियत नहीं है। मैं आगे ऐलान करके भी कहीं भी जाता हूँ, और ये जगह पर एक बार नहीं जितने बार भी मैं आया हूँ इस बात को रखा हूँ कि अगर मेरी बात में किसी को भी अगर दिक्कत हो, इसी तरह की जो है उसे गलत जो है कि अगर बात मालूम होता हो इन्होंने गलत बोल करके गए तो वो मुझे समझा के, यही ना तरीका है भाई, यही होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। बात अब जो है इस नमाज और इस सजदे के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया जो है जान रही है कि नमाज की हालत में सरकारी इमाम हुसैन की कत्ल हुई। मैं ये पूछूंगा कि नमाज के लिए शराइत है कि नहीं है? बिल्कुल। तो पहली शराइत है कि जिस्म का पाक होना जरूरी है, लिबास का पाक होना जरूरी, जगह का होना जरूरी, वजू का होना जरूरी, क़याम का होना जरूरी है कि नहीं है? रुकू का होना जरूरी है कि नहीं भी नमाज की? बिल्कुल है। तब सजदा है। लेकिन कोई भी किताब, कोई भी मुअर्रिख ये नहीं लिखे कि सरकारी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ले पर खड़े हुए, और कौन सी आयत जो है उन्होंने पढ़ा? ऐसा है? नहीं। हाँ? नहीं है। कहे नहीं? नमाज के लिए जरूरी है यार, बेगर सूरह फातिहा की नमाज नहीं हो सकती, बेगी अगर कोई आयत की नमाज नहीं होगी तो फिर ये आयत क्यों नहीं? और ये आयत नहीं क्यों चला रहे हो कि नमाज में और क्या कहते हो कि मैं नमाजी हूँ, जब नमाज के बारे में ही नहीं जानते। 50 साल तक के सरकारी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नाना जान की जो है गोद में खेला, बचपन से जो है कांधे पर बैठा, अभी जो है बोल करके गए कि कांधे पर बैठ करके सरकार घोड़े की तरह बन जाते हैं, और दोनों जो है नमाजे कांधे पे बैठ जाते हैं, घूमते हैं, सैर करते हैं, और कहते हैं लोगों को, पूछने वालों को कि अजीब जो है सवार है, अजीब घोड़ा है, अगर सवार भी तो देखो कितना आला और आला बोल कर गए ना भी। अब बताओ यार,
एक नबी की कांधे पर बैठने वाला का मर्तबा क्या हो सकता है? कभी मर्तबा के बारे में हम समझने की कोशिश की? तारीफ तो हम कर देते हैं, अरे तारीफ करने से पहले उस तारीफ वाला को तो समझो, उसके बारे में हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। आखिर क्यों नहीं करते भाई? कब तक के जो है ये नाराबाजी हम लोग करेंगे? कब तक के जो है एक भाई एक दूसरे भाई की नफरत के बीच में जो है कि हम बोते रहेंगे? इसको समझिए, और जिस दिन ये समझ में आ जाएगी हमारे और आपके दिलों से नफरत निकल जाएगी। ये हर ठीक है कि नहीं? ये नफरत कहाँ है? सरकारी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नफरत नहीं सिखाया, प्यार सिखाया। इस कत्ल करने वाले को भी अपनी जुबान से एक लफ्ज भी बुरा भला नहीं कहा। नहीं कहा। आपने हुस्न इखलाक की ही बात की, प्यार की ही बात किया। अरे जिसे दीन दीन कहते हो, दीन को जानते नहीं। अरे प्यार का नाम दीन है। इस्लाम, इस्लाम जो नाम है वो प्यार का नाम है, तकरार का नाम नहीं, हुज्जत का नाम नहीं, गाली गलौज का नाम नहीं, प्यार का नाम है। और प्यार ही अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है ना? दूसरा चीज है नहीं। और दीन को इमाम हुसैन ने सींचा है, दीन को सींचा है। नहीं तो यजीदियों ने हुसैन को नहीं बल्कि दीन को कसरा। किसी ने पूछा, ये सरकारी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जानते थे कि यजीद कि केवल आपकी शर्त चाहिए था, अकबर की नहीं, असगर की नहीं, आप चाहने वालों की नहीं। तो क्यों नहीं आप पहले ही जो है कि चले जाते करबला के मैदान में? ये सब तो पहुंच जाते है ना? सरकारी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अरे नादान, हम उसे वक्त देते, हम उसे दर्श देते, हम उसे समझा रहे थे कि अगर असगर जा रहा है तो ये मोमिन है, ये अकबर जा रहे हैं तो ये मोमिन है ना? अब्बास अलम परदार जा रहे हैं तो ये मोमिन है। ये कहीं मोमिन की सर काट करके इसे सबक मिल जाए, इसकी दिमाग में, इसके भेजे में बात आ जाए, इसको समझाने के लिए हम वक्त दे रहे थे कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। अरे मेरा पहले सर दे देना, दीन को मिटा देना। मेरा सर दीन है, अगर मैं पहले सर दे दिया होता तो पहले दीन खत्म हो जाता। इसलिए मैं ताखीर कर रहा था, है ना? शायद अल्लाह से हिदायत दे, लेकिन इसकी आंखों पर, दिमागों पर तो अल्लाह ने ऐसी पट्टी बांध रखा था कि उसे जायज और नाजायज दिखाई दे रहा। अब कहते कि एक बात आपको मैं समझाऊंगा कि शरीयत को अगर देखेंगे, मुअर्रिखीन की लिखी हुई चीज को देखेंगे, तो सरकार इमाम हुसैन की नमाज नहीं थी, लेकिन नमाज वाकई में आपकी थी। और वैसा सजदा, कसम है उस जलाल का कि मैं बोलता हूँ कि ऐसा सजदा पूरी दुनिया के अंदर न कोई मत का लाल पैदा करने वाला है और न होगा। जैसा सजदा सरकार इमाम हुसैन ने की, ऐसा सजदा करने वाला कोई नहीं और ना ही वो होगा।
जीवन में जो है ना बड़ी एक बात खटकती है कि दुनिया जो है कहती है कि हुसैन की सजदे का जवाब नहीं लाजवाब है, लेकिन वो सजदा मेरी समझ में ही नहीं आता। शायद आप लोगों को समझ में आता है, हमें समझा दीजिए। नहीं, हम ही को समझाना पड़ेगा। चलो भैया निकल जाए। हजरत अभी अभी बोल के गए कि जब मदीना मनोवरा से सरकार इमाम हुसैन चले अपनी नाना जान की बारगाह में हाजिरी दी। ये आवाज आया, ये मेरे लाडले साबिते कदम कहा, साबिते कदम रहना, अपनी वादा को वफा करना, बेवफा न करना। और मैं जानता हूं तुम मेरे करीब पहुंचने वाले है ना। वहां से रुखसत होती है। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में हाजिरी दी। देखते हैं कि कब्र उमर जो है आंसू से तर है। आपने पूछा, ये अम्मी आप क्यों रो रही हैं? कहा कि बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि आज करबला की मैदान में तुम जा रहे हो और तेरी जैसे जिसमें तेरा सर जैसे जुदा हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं रोती। कहा कि फिर से क्यों रो रही हैं? कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि बेटा ऐसा नहीं कि बचपन में जो नाना जान के साथ वादा किया है वफा करने में तुझे जैसे कोताही हो जाए, ऐसा नहीं कि तू वादे से खिलाफ हो जाए, वादे से भटक जाए। मैं इसलिए रो रही हूँ। एक हुसैन नहीं, अगर मेरे पास करोड़ों हुसैन होते तो अपनी बाबू जान के हुक्म के मुताबिक एक एक करके जो है जब राहे खुदा में कुर्बान कर देते। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब जो है आते हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा। नबी ने क्या कहा? जो वादा किया है वफा करना। अम्मी ने क्या कही? मैं इसलिए नहीं रो रही कि तेरी जिस्म से जो है लेकिन सर जैसे जुदा हो जाएगा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि बेटा हमारा साबिते कदम रहे